छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए। टूनी चिड़िया एक रस्सी से टुनटुनी चिड़िया को बांध रही है। टुनटुनी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अपने आप को वो छुड़ा नहीं पा रही है। चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा बात मत कर समझी, नहीं तो तेरा हाल भी उस पेड़ की तरह करेंगे। ये बोलकर टूनी ने टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह से बांध दिया और एक कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में कटहल के पेड़ की ओर चली गई और कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगी। पेड़ काटने की आवाज सुनकर टुनटुनी तड़पने लगी, जैसे कि उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो, और जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ काटने के लिए मना करने लगी और रोने लगी। मत काटिए, मत काटिए उस कटहल के पेड़ को, मत काटिए, छोड़ दीजिए उस पेड़ को, मत काटिए। लेकिन वो पेड़ काट देती है और इधर टुनटुनी रोते रोते बेहोश हो जाती है। मगर उस कटहल के पेड़ के साथ टुनटुनी का क्या रिश्ता है? आखिर उसके साथ ये चिड़िया ऐसा क्यों कर रही है? इसमें गलती किसकी है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। टुनटुनी के पिता का नाम टुन्नू लाल है, लेकिन टूनी उसकी असली माँ नहीं है। टूनी उसकी सौतेली माँ है। उसकी असली माँ का नाम रानी था। टुनटुनी अपनी माँ और पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। रानी चिड़िया को बगीचे का बहुत शौक था। वो पूरा दिन बगीचे में रंग बिरंगे फूल उगाने में लगी रहती थी। टुनटुनी भी माँ के साथ बगीचे में काम करती थी। उस घर का आंगन हमेशा खिला खिला रहता था। एक दिन रानी चिड़िया बाजार से कटहल के पेड़ का बीज लाई और बगीचे में उसे लगा दिया। माँ, ये कौन सी पेड़ का बीज है? कटहल का बीज है बेटी। जब ये पेड़ बड़ा होगा तब इसमें बड़े बड़े कटहल पकेंगे, और अगर तब मैं नहीं रही तो तुझे इस पेड़ को देखकर मेरी याद आएगी। ऐसा मत कहिए माँ, आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगी, वादा कीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। रानी चिड़िया टुनटुनी को गले लगा लेती है, लेकिन तभी उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आँखें खोलो। तभी टुन्नू लाल वहाँ पर आता है और रानी चिड़िया को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पता चलता है कि रानी को ब्रेन ट्यूमर है। वो ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह सकती है। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। उसके कुछ दिन बाद रानी चिड़िया की तबीयत और भी खराब होने लगती है। एक दिन वो तड़प रही होती है और टुनटुनी उसके पास खड़ी होकर कहती है, माँ, आपने तो वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, तो फिर क्यों जा रही हो माँ? मुझे भी ले चलो अपने साथ माँ, मत जाओ माँ, मत जाओ। ये सुनकर रानी चिड़िया मुस्कुराती हुई कहती है, मैं अपना वादा पूरा करूँगी बेटी, जरूर पूरा करूँगी। ये बोलते हुए रानी चिड़िया की आंखें बंद हो जाती है और रानी चिड़िया चल बसती है। टुनटुनी फूट फूट कर रोती है, मगर टुन्नू लाल नहीं रोता। वो खुश है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। रानी चिड़िया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके ठीक 2 दिन बाद टुन्नू लाल दूसरी शादी करके टूनी चिड़िया को घर ले आता है। ये क्या पिताजी, माँ को गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली? ए, चुप रह समझी, मुझे तुझसे परमिशन लेकर कुछ करना पड़ेगा क्या? बाप रे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है तुम्हारी बेटी। इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। टुनटुनी को समझ आ जाता है कि अब इस घर में उसका जीना हराम होने वाला है। घर के आंगन में जो फूल थे वो मुरझा जाते हैं, पूरा बगीचा सूख जाता है। बस एक छोटा सा कटहल का पेड़ मिट्टी से निकलने लगता है और उसके बाद टुनटुनी के ऊपर सौतेली माँ टूनी का अत्याचार शुरू होता है और एक गलती होने पर टूनी चिड़िया टुनटुनी को बहुत मारती है। इतना भी नहीं सीखा करमचली, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुझे, ये ले। माँ, बचाओ, बचाओ माँ। टुनटुनी चिल्लाती तो रहती है, मगर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही बार टुन्नू लाल बीमार पड़ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ए टुनटुनी, जा मेरा जूता साफ कर दे, मुझे बाजार जाना है, जा जल्दी कर, तू इसी काम के लायक है। ये सब सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो चुपचाप टूनी के जूते साफ कर देती है और उसके बाद टूनी चिड़िया बहुत सारे बर्तन और कपड़े लाकर उसके सामने रख देती है और जल्द से जल्द साफ करने
करते टुनटुनी थक जाती है और थोड़ा आराम लेने के लिए बगीचे में जाती है। वो कटहल का पेड़ अभी बहुत बड़ा हो गया है। टुनटुनी इसके नीचे बैठती है और रोती रहती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? आप अगर होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता माँ। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। बेटी, मैं तो यहीं पर हूँ बेटी। टुनटुनी चौंक जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो आवाज फिर से सुनाई देती है। बेटी, इधर उधर मत देख, मैं इस पेड़ में ही हूँ। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरी आत्मा इस पेड़ के अंदर ही समा गई है। मैं इतने दिन से सब कुछ देख रही हूँ। टुनटुनी पेड़ को जकड़ लेती है। माँ, माँ आप यहाँ हो, मेरी माँ। तू चिंता मत कर बेटी, आज से सब कुछ मैं कर दूंगी। जाकर देख, तेरा सारा काम खत्म हो गया है। टुनटुनी जाकर देखती है कि सारे बर्तन साफ हैं, सारे कपड़े धुले हुए हैं। टुनटुनी तभी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है कि सारा काम खत्म हो गया है। टूनी आश्चर्यचकित हो जाती है। इतनी जल्दी काम कैसे खत्म हो सकता है? ठीक है, अब खाना बना ले। टुनटुनी रसोई में जाती और देखती है कि खाना भी बनकर तैयार है। ऐसे ही चुटकी में उसका सारा काम हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, ये टुनटुनी सभी काम इतनी जल्दी से कैसे कर रही है। टूनी चिड़िया टुनटुनी का पीछा करती है और देखती है कि टुनटुनी उस कटहल के पेड़ के पास जाकर पेड़ के साथ बातें कर रही है। इधर बर्तन और कपड़े अपने आप साफ हो जा रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। इसकी माँ तो सच में चुड़ैल निकली और ये पेड़ ही सारी समस्या की जड़ है ना। मैं आज ही उस पेड़ को काट दूंगी। ये बोलकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को पकड़कर लाती है और टुनटुनी को रस्सी से बांधने लगती है। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए। टूनी चिड़िया एक रस्सी से टुनटुनी चिड़िया को बांध रही है। टुनटुनी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अपने आप को वो छुड़ा नहीं पा रही है। चुप, बिल्कुल चुप, ज्यादा बात मत कर, समझी? नहीं तो तेरा हाल भी उस पेड़ की तरह करेंगे। ये बोलकर टूनी ने टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह से बांध दिया और एक कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में कटहल के पेड़ की ओर चली गई और कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगी। पेड़ काटने की आवाज सुनकर टुनटुनी तड़पने लगी, जैसे कि उस पेड़ के साथ उसका कोई रिश्ता हो, और जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ काटने के लिए मना करने लगी और रोने लगी। मत काटिए उस कटहल के पेड़ को, मत काटिए, छोड़ दीजिए उस पेड़ को, मत काटिए। लेकिन वो पेड़ काट देती है और इधर टुनटुनी रोते रोते बेहोश हो जाती है। पेड़ काटकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस पेड़ पर एक कटहल लगा हुआ था। टूनी उस कटहल को पेड़ से तोड़ती है और उस कटहल को काटती है। टुनटुनी को होश आ जाता है। टूनी कहती है, ये देख, तेरी माँ के लगाए हुए पेड़ को काट दिया। ये ले, तू भी इस कटहल से थोड़ा सा खा ले, इसके बाद तो तुझे और नहीं मिलेगा। टूनी टुनटुनी को थोड़ा सा कटहल खाने के लिए देती है। टुनटुनी वो खा लेती है। टूनी बाकी कटहल खाती है और उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। दोनों का सर घूमने लगता है और एक चमत्कार हो जाता है। किसी जादुई शक्ति से उसकी सौतेली माँ मर जाती है। तभी वहाँ रानी चिड़िया की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, ये अंदर से जहरीली थी, इसलिए कटहल इसके लिए जहर बन गया। और मेरी बेटी, तुम अंदर से खूबसूरत हो, इसलिए तुम खूबसूरत हो गई। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को अपनी सौतेली माँ से छुटकारा मिल गया और वो खुशी खुशी रहने लगी। एक बार चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी नाम की चिड़िया से होती है। चिंटू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। चिंटू की माँ टूनी अपनी बहू टुनटुनी को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह चिंटू, तू तो बहू रानी बहुत ही सुंदर लाया है। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम केवल घरेलू बहू ही ढूंढ कर लेकर आती। तो क्या कमबख्त इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप सबकी सेवा करूँगी। बहू, तुम्हारे ये सोने के जेवर कितने सुंदर हैं और तुमने कितना सारा जेवर पहन रखा है। लगता है तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हाँ
माँ जी वो तो है, मेरा मायका बहुत ही अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे एक बात कही है कि ससुराल जाने पर ये सारे जेवर अपनी सास को दे देना। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है। अरे चिंटू, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद माँ जी ये लीजिए मेरे सारे जेवर, इसे अब अपनी अलमीरा में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से रख देती हूँ। टुनटुनी अपने सारे जेवर टूनी को दे देती है। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में गोल्ड चेन नहीं है। चिंटू, टुनटुनी इधर आओ जल्दी। क्या बात है माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की सोने की चैन थी वो गायब है। वो मेरे गले में नहीं है, पता नहीं उसे किसने चुरा लिया। माँ जी, आपकी चैन चुराएगा कौन? याद करके देखिए, आपने उसे कहीं रख तो नहीं दिया है? अरे नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही नहीं होता। अब मुझे याद आया माँ जी, कल आप बाजार गए थे, लगता है वहीं किसी ने आपकी चैन को चुरा लिया। चोर चक्के भीड़ वाले इलाके में ये घूमते रहते हैं। शायद तू ठीक कह रही है बहू, मैं तो भूल गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि घर में से वो चैन कहाँ गई। तब चिंटू कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम भुलक्कड़ होती जा रही हो। ऐसा करो, घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती हूँ। टूनी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती है। माँ जी, मैं ये सारी चाबियों को लेकर क्या करूँगी? इसे आप ही रखिए। अरे नहीं बहू, इसे अब तू ही संभाल। देख रही है मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी पूरे परिवार पर अपना विश्वास जमा लेती है। जब चिंटू एक सुबह अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तब उसे एक भी अनाज की बोरी नहीं मिलती। तब वो आकर अपनी माँ टोनी से पूछता है, माँ, आपने अनाज की बोरियाँ देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। बहू से पूछ ले, क्या पता उसी ने कहीं रख दिया हो। नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। चिंटू, घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है। आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था और आज ही आपकी अनाज की बोरियां भी खो गई। ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। टुनटुनी राशन कार्ड पाकर बहुत ही खुश होती है और चिंटू अनाज लेने के लिए जंगल चला जाता है। अचानक जंगल में चिंटू के मोबाइल पर एक SMS आता है। वो घबराकर जल्दी से घर फोन लगाता है। तब टोनी बताती है, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाली थी, किसी ने सारे जेवर चुरा लिए। माँ, ये टुनटुनी का काम है, उसने मेरे अनाज बैंक से सारा अनाज खाली कर दिया है। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। चिंटू पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ कालू इंस्पेक्टर को अपनी लुटेरी बहू के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में लुटेरी चिड़िया गिरफ्तार हो जाती है। दोस्तों, आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, चिंटू चिड़ा अपना राशन कार्ड किसे देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मनाली में एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम उसने गोलू रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टूनी, अरे ओ टूनी, ये देख मुझे क्या हो गया, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह शोर क्यों मचाने लगी? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो क्या बात है? टूनी, ये देख, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब कुछ ठीक ही था। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पर पड़े हो। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी जगह होटल में जाकर काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे, बच्चों का पेट भी भरेगा और तुम्हारी दवाइयाँ भी आएंगी। टूनी चिड़िया कालू कौवे के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टूनी चिड़िया को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों रे, तेरा पति कहाँ है? ज्यादा काम है उसे, देखता हूँ कौन उसे काम देता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं,
मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टूनी चिड़िया होटल में काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया होटल में भोजन बना रही थी, तभी वो देखती है कि होटल के कुछ स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे हैं। अरे काकी, होटल के स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रही है? तुझे नहीं पता, यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता, तो ये स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा लेगा और पैसे नहीं देगा तो उसे पीटेंगे। जरा धीरे बोल टूनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी काम से बाहर निकाल देंगे। टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने काम में लग जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी पत्नी कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए और वो इधर उधर घूम रही है। तुम मेरी पत्नी को इस तरह क्यों बोल रही हो माँ? आज टूनी की वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने कैसे उसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घर आती है, तभी उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम ही करना था तो पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। मैं तुझे सलाह दे देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर दे। इससे तेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है ना, जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी तो तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाया था। बड़े स्वादिष्ट बने थे। अरे इसी से तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा कर बहू, तू अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। मैं कल ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। इससे मैं गरीबों को भी खिला पाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले ही दिन वो अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेती है। आओ हरी काका, मैं 5 रुपए में आपको भरपेट मोमोज खिलाऊंगी। जल्दी टूनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए में मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टूनी को मोमोज से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने